निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक याद करते हुए, उस परमपिता परमात्मा ने जो हम सबके कल्याण के लिए, हम सबके उत्थान के लिए, हम सबकी पूर्णता के लिए जो दिव्य ज्ञान, भागवत ज्ञान, श्रेष्ठतम ज्ञान, वेद रूपी ज्ञान हमें प्रदान किया है, उस वेद रूपी ज्ञान का हम स्तवन कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे। और उस वेद रूपी ज्ञान के स्वाध्याय के क्रम में हमने पूर्व में देखा था कि जो हम यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं, तो उस हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र के माध्यम से हम किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के लाभों को हम प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें से हमने यज्ञ से सीधा जुड़ा हुआ एक पहलू को देखा था, वह था कृषि व्यवस्था। और यह जो कृषि व्यवस्था है, उसके माध्यम से हम विशिष्ट प्रकार के विशेष कैसे लाभ उठा पाते हैं, उसके ऊपर हमने कुछ देखा। और हमारे शास्त्रों में भी यज्ञेन भूमिं कल्पताम, पृथ्वी यज्ञेन कल्पताम, इस प्रकार से अलग अलग ढंग से बताया है कि हम यज्ञ के माध्यम से कृषि करें और उस कृषि को करके हम अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों को विशेष गुणों से युक्त करके, उसका भक्षण करके, उसको खा करके हम आरोग्य को, बुद्धि को, बल को प्राप्त करते हुए सुख को प्राप्त करें। तो इसके लिए आवश्यक होता है यज्ञ को करना, हवन को करना, अग्निहोत्र को करना। इसी प्रकार से जब हम यज्ञ के साथ जुड़ते हैं, यज्ञ, अग्निहोत्र, हवन को करते हैं, तो उसका सीधा सा दूसरा पहलू होता है, वह है हमारा इन्वायरमेंट, वातावरण। जिस विशाल वायु की समुद्र के बीच में हम तैरते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, और इस वायु के माध्यम से हम पोषण को प्राप्त करते हैं, जीवित रहते हैं। हम अन्न खाते हैं, भोजन करते हैं। उस भोजन को हम ना करें तब भी हम सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन से लेकर के महीने भर या और भी ज्यादा जी सकते हैं। पानी भी इसी प्रकार से है। पानी भी हम यदि 4, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन ना मिले तब तक हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन यह वायु एक ऐसा तत्व है, उसकी हमारे साथ एक ऐसी घनिष्ठता है कि यदि हम 3 मिनट से ज्यादा यदि श्वास ना लें तो हम इस धरती पर रह नहीं सकते, हमारा इस शरीर जीवित नहीं रह सकता। इतनी अत्यंत आवश्यकता के साथ यह हमारा शरीर इस वायु के साथ रहता है, और इस वायु की इतनी इस शरीर को आवश्यकता होती है। तो यह जो हमारा शरीर है, उस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, पोषक तत्वों से युक्त रखने के लिए, शरीर के शोधन के लिए, हमारे जीवित रहने के लिए ये प्राणभूत एक विशेष तत्व हो गया, विशेष आवश्यकता हो गई। और यह जो आवश्यकता है, तो जो हम यह यज्ञ करते, हवन करते, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसके माध्यम से जो यह इन्वायरमेंट, वातावरण है, वायुमंडल है, जिसमें से हम श्वास ले रहे हैं, उस वायुमंडल को यह यज्ञ पोषित करता है, शुद्ध करता है। उसके अंदर जो विषाक्तताएं हैं, उन विषाक्तताओं का छेदन भेदन कर देता है और इस वायु को शक्तिशाली ऊर्जाओं से युक्त करने का कार्य जो है, वह यह अग्निहोत्र, हवन, यज्ञ करता है। ये इसका विशेष पहलू है। दूसरा पहलू जो कि हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए ये सारे के सारे पहलू आवश्यक हैं, हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए ये सारे के सारे पहलू आवश्यक हैं। उसका पहला पहलू कृषि, दूसरा पहलू जो है वह है यह इन्वायरमेंट, यह वातावरण, यह वायुमंडल, और इसी प्रकार से तीसरा जो पहलू है वह है इस सारे ब्रह्मांड का संतुलन। इसलिए वेदों में भी कहा, अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, यजुर्वेद में भी, सामवेद में भी, दोनों जगह पे इन बातों को बताया कि हम जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, वह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र इस संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड का नाभि है। क्यों?
क्योंकि जब हम यज्ञ करते, हवन करते, अग्निहोत्र करते हैं तो उसके माध्यम से उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जाएं हैं, जो बाष्प हैं, जो गैस हैं, वह गैस इस वायुमंडल में चारों ओर फैल करके सूर्य को प्राप्त होती हैं, बादल को बनाती हैं और वृष्टि को कराती हैं। वहां से लेकर के हर प्रकार के असंतुलन को संतुलित करने का काम भी यह ऊर्जा करती हैं। अर्थात अतिवृष्टि, अनावृष्टि या वात चक्र का आना, भूकंप इत्यादि जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, उन प्राकृतिक आपदाओं को नष्ट करने का, उन प्राकृतिक आपदाओं को दूर करने का कार्य भी यह करती हैं। क्यों? क्योंकि जब यह 5 तत्व धरती, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, ये जो 5 तत्व हैं, वह पांचों तत्व जब शुद्ध रहते हैं, यह पांचों तत्व जब सही रहते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें शुभ का आधान होता है और ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसको जन्म नहीं मिलता है, वह पैदा नहीं होती। लेकिन जब इसमें असंतुलन हो जाता है, विषाक्तता से युक्त हो जाता है, तो असंतुलन को प्राप्त करता है और इसमें विषाक्तता घुल जाती है, तो उसके कारण से प्राकृतिक आपदाओं को भी जन्म मिलता है। और यह प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य से लेकर के संपूर्ण चराचर जगत के लिए, हर जीव के लिए बहुत ही घातक, बहुत ही ज्यादा कष्टदायक हो जाती है। तो उन प्राकृतिक आपदाओं को दूर करने का कार्य भी यह यज्ञ करता है और उसके साथ साथ पूरे ब्रह्मांड का एक संतुलन बना करके रखना, और स्वास्थ्य ही संतुलन का कारण होता है और स्वास्थ्य हमको प्राप्त होता है इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करने से। जैसे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी से लेकर के जो ये 5 तत्व है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी असंतुलन है, अनबैलेंस है, तो वह क्या है, उसके लिए एक बीमारी है। उस बीमारी को दूर करने का कार्य यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करता है। इसलिए यह प्राकृतिक आपदाओं को जन्म नहीं मिलता है। इस कारण से ये सारे चराचर जो भूमंडल है, ब्रह्मांड है, उसको संतुलित रखने का, संतुलित करने का कार्य यह यज्ञ, यह हवन, यह अग्निहोत्र करता है। इसलिए इस अग्निहोत्र को करना एक हमारे लिए विशेष करके यह जो सारा ब्रह्मांड है उसका संतुलित करने के लिए भी एक काम करता है। इसी प्रकार से जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसका एक और पहलू है, वह है हमारी आध्यात्मिक उन्नति। हम अपने जीवन को जब हम जीते हैं तो हम चाहते हैं कि हम ऊपर की ओर उठे, उच्च चेतना का जीवन जिए, शुभ, सुख, शांति, इन सब चीजों से युक्त हमारा जीवन हो। तो हमारे जीवन में जो आध्यात्मिक उन्नति है, वह आध्यात्मिक उन्नति कराने का कारण भी यह यज्ञ है, यह हवन है, यह अग्निहोत्र है। जब हम हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो जैसे मैंने पूर्व में आपको बताया कि हमारे भीतर स्थित शक्तियों के केंद्र है, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार पर्यंत, उन चक्रों की शक्ति जो है वो उद्बुद्ध होती है, जागृत होती है, बढ़ती है, और उसके कारण हमारी जो कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया है, वह भी सक्रिय होती है, उसकी भी ऊर्जा बढ़ती है, और उसके कारण हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। लेकिन मूल रूप से हमारी यह शक्ति बढ़ने के कारण हमारी इंद्रियां संयत हो जाती है, हमारा मन सहज, एकाग्र, शांत, सात्विक अवस्था में रहता है। हमारी इंद्रियों के जो दुष्ट प्रभाव है या दुष्प्रभाव है या उसके गलत अभ्यास है, वह दूर हो जाते हैं, और इंद्रियों का जो अपने विषय के साथ संपर्क होता है, तो वहां जो राग, द्वेष पैदा होते हैं, उनको दूर करता है। अर्थात जब हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करते हैं तो हमारे भीतर की वो शक्ति बढ़ती है, और वह शक्ति बढ़ने के कारण हमारी इंद्रियों का जो इन विषयों के साथ जब संपर्क होता है, तो उसके साथ वह आसक्त नहीं होती है, विशेष मांग, डिमांड नहीं करती है, अपितु संयत रहती है, एकाग्र रहती है, सहज रहती है, संतुष्ट रहती है। और ये स्वाभाविक एक प्रक्रिया है, एक साधना की प्रक्रिया है।
एक उच्चतम प्रक्रिया है। इसीलिए तो इस यज्ञ कर्म को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया। क्यों? क्योंकि वह यज्ञ की जो ऊर्जा है वो खाली हम जो बाहर की क्रियाएं करते हैं उन क्रियाओं के माध्यम से हमारे पूरे अस्तित्व के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। हमारा पूरा तन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, हमारा तन स्वस्थ होता है, हमारा मन स्वस्थ होता है, हमारी इंद्रियां सशक्त मजबूत बनती है, हमारी इंद्रियां स्थिर बनती है, सात्विकता से युक्त होती है। और जब वह सात्विकता से युक्त होती है तो किसी भी प्रकार का कोई भी गलत जो अभ्यास है वो नहीं हो पाता, वह छूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अर्थात हमारे जीवन से जो अशुभ है वह छूट जाता है, अशुभ छट जाता है, अशुभ दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से यह यज्ञ हमको हर किसी भी पहलू से हमारी उन्नति के लिए, हमारे उत्थान के लिए, हमको पूर्णता से युक्त करने के लिए, हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए और अशुभों से दूर करने के लिए एक विशेष प्रणाली, पद्धति, एक साधना पद्धति है। यह केवल कर्म कांड मात्र नहीं, अपितु एक विशेष प्रकार की जो भी हमारे जीवन के साथ जुड़े पहलू है उन हर पहलू के साथ यह जुड़ा हुआ है। और कुछ तो ऐसी भी चीजें होती है जो अदृष्ट होती हैं, जो हमारे लिए प्रत्यक्ष ना होते हुए भी वो हमारे लिए हानिकारक होती है, जैसे रेडिएशन, जैसे रेडियो विकिरण है, जो सूर्य से आने वाली कुछ किरणें होती हैं, ये यहीं पे उद्भूत होने वाले जो कुछ पदार्थ हैं, वह पदार्थ भी अपने अपने एक विशेष प्रकार के रेडिएशन को छोड़ते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं, लाभकारी भी होते हैं। तो जो हानिकारक द्रव्य है, हानिकारक पदार्थ है, हानिकारक जो रेडिएशन है, जो हमारे लिए दृष्ट नहीं है, लेकिन उसको भी दूर करने का कार्य यह अग्निहोत्र हवन यज्ञ करता है। और इतना ही नहीं, इससे अतिरिक्त भी जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, जीवाणु कीटाणु है, या जो भी रोग है, उन रोगों से हमारा बचाव करता है यज्ञ हवन अग्निहोत्र। तो इस प्रकार से हम देखें तो यज्ञ के इतने पहलू हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते। हमको चारों ओर से हमको हमारे जीवन को सुरक्षित करने का और हमारे उत्थान को कराने का एक विशिष्ट कार्य कोई है तो वह यज्ञ है, वह अग्निहोत्र है, वह हवन है। तो ऐसे दिव्य कर्म, ऐसे भागवत कर्म, ऐसे श्रेष्ठतम कर्म को हम अपनाएं और अपने जीवन के साथ साथ इस संपूर्ण चराचर जो जगत है उसमें भी हम दिव्यता का आधान कर सकते हैं। ऐसा कोई कर्म ही हमको मिलेगा कि जिस एक ही कर्म को करने से हमारे धन धान्य ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला कृषि कर्म श्रेष्ठतम होता हो, उसी एक कर्म को करने से हमारा एनवायरमेंट, वातावरण सशक्त मजबूत होता हो और उसकी जो विषाक्तताएं है वो धुलती हो, दूर होती हो, नष्ट होती है। उसी एक कर्म से हमारा जो यह सारा भूमंडल है, ब्रह्मांड है, चराचर जगत है, जो 5 भूतों से अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी इत्यादि से बना हुआ, वह संतुलित होता हो। वही एक ही यज्ञ कर्म से हमारा स्वास्थ्य ठीक होता हो, हमारा तन सशक्त मजबूत होता, उसी एक यज्ञ से हमारी इंद्रिया सशक्त मजबूत और हमारा मन सशक्त मजबूत बनता हो। उसी एक कर्म से हमारी इंद्रिया, मन, तन, इस सब के ऊपर हमारा कंट्रोल, हमारा विजय, अशुभ से दूर होना और शुभ से युक्त रहने की जो एक बात होती है वो होती हो। और उसी एक कर्म से हमको हर प्रकार की आध्यात्मिक जो उन्नति है वह हमारी होती हो और समस्त प्रकार से अशुभों का अंत होता हो। ऐसा कोई इस धरती पर श्रेष्ठतम कर्म कोई है तो वह है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। इस एक ही कर्म को करने से यह चारों ओर के सभी लाभ हमको प्राप्त होते हैं। इसीलिए वेदों में कहा है, शुचि जिह्वाग्नि सहस्रारंभ, जो यह यज्ञ की पवित्र ज्वालाएं हैं वह हमको चारों ओर से सैकड़ों लाभ प्रदान करने वाली हो जाती या होती। तो ऐसे श्रेष्ठतम कर्म, दिव्य कर्म, भागवत कर्म, अति उत्तम कर्म को हम क्यों ना अपनाएं? क्यों हम इससे वंचित रहे? क्यों एक इसको कर्म कांड मान करके हम इसकी उपेक्षा करते रहे? ये हमारी ही तो हानि है। हमारे ऋषि मुनि को ही सामान्य जन नहीं थे, वो अति उच्च मेधावी लोग थे,
दूरदृष्टि से सोचने विचारने वाले लोग थे। अपने जीवन और इस जगत दोनों को साथ साथ में शुभ से युक्त करने का विचार रखने वाले थे। हमारे जीवन के साथ हमारे परस्परता में आने वाले जो भी जीव हैं, उनका भी संरक्षण, उनका भी संवर्धन, उसकी भी रक्षा हो, उसकी विचारधारा रखने वाले थे। अर्थात हमारे ऋषि मुनियों की दृष्टि हमारा व्यक्तिगत जीवन भी पूर्णता से युक्त हो, हमारा सामाजिक जीवन भी पूर्णता से युक्त हो, और हमारी जो समष्टि है, ब्रह्मांड है, प्रकृति है, वह सब चीजें सत्व से युक्त हो, उन्नति से युक्त हो और शुभ से भरा हुआ, ऐसा देखना चाहते हैं। तो ऐसे जो वैज्ञानिक हैं, ऐसे जो श्रेष्ठतम हमारे ऋषि मुनि हैं, उनकी जो बातें हैं, उनके जो कर्म हैं, उनके जो कथन हैं, उनके जो शास्त्र हैं, वह जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो हमको एक रास्ता बता रहे हैं, हमारा पथ प्रदर्शक बन रहे हैं और हमको एक दिशा बता रहे हैं कि हम अपने जीवन में ऐसे कर्मों को करें, अपने जीवन में इस प्रकार से चले, हम अपने जीवन को इस प्रकार से संयोजित करें कि उस जीवन में ऐसे कर्म हो जिन कर्मों के माध्यम से हमारा भी कल्याण हो, हमारे आसपास में रहने वाले जीवों का भी कल्याण हो, हमारा भी संवर्धन हो, उन आसपास में रहने वाले जीवों का भी संवर्धन हो, इस प्रकृति का भी संरक्षण हो और इस सारे ब्रह्मांड का हमेशा संतुलन हो और सब उन्नति को, शुभ को, सुख को और अच्छाइयों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने वाले हो। तो ऐसा कोई श्रेष्ठतम कर्म है तो वह यज्ञ कर्म है। और आप देखिए कि हमारे शास्त्रों में, चाहे वह वेद है, चाहे उपनिषद है, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ है, चाहे गृह्य सूत्र है, चाहे कौटिल्य सूत्र है, या नीति शास्त्र है, या और भी कोई दर्शन शास्त्र है, सब जगह पे यज्ञ का बहुतायत रूप में हमको वर्णन मिलता है और सब जगह पे यज्ञ करने की प्रेरणा हमको दी है। और यज्ञ को केवल मात्र एक कर्मकांड के तुल्य हम उसको ना तौले, अपितु वह एक संपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया है, संपूर्ण उपासना पद्धति है, जिसको करने से हमारी व्यक्तिगत उन्नति, सामाजिक उन्नति, वैश्विक उन्नति, इस प्रकृति की उन्नति और जो भी अशुभ है उसकी निवृत्ति, ये कोई सामान्य कर्म थोड़ी, बहुत उत्तम, बहुत श्रेष्ठ कर्म है। और यह कर्म एक ही ऐसा कर्म है जो इस मनुष्य जीवन में हमको प्राप्त है, और इस कर्म को जो नित्य प्रति करता है वो स्वयं देवत्व को प्राप्त कर लेता है, स्वयं देवता बन जाता है, स्वयं सारे शुभों से युक्त हो जाता है, सारी दिव्यताओं से युक्त हो जाता है, सारे ऐश्वर्य से युक्त हो जाता है। अर्थात जो हमने शुरुआत में ही बात की, यह जो यज्ञ है वो इष्ट काम दुख कहा, अर्थात हमारी समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला कहा। तो हमारी समस्त प्रकार की कामनाएं कब पूर्ण होगी? जब हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी पूर्णता से युक्त हो, हमारा जो धन धान्य ऐश्वर्य है वो भी पूर्णता से युक्त हो, हमारे संबंधी जन, हमारे आसपास में रहने वाले या जो भी कीट पतंग पशु पक्षियों से लेकर के जो भी जीव जगत है वो भी शुभ सुख शांति से युक्त हो, यह जो पर्यावरण है वह भी शुद्ध पवित्र और सुगंधमय हो, यह सारा जो ब्रह्मांड है पंचभूतों से बना हुआ वह सारे ब्रह्मांड में संतुलन हो, यह सारा ब्रह्मांड हमारे अनुकूल हो, उसमें किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप ना हो, तभी तो ये सारी सब ओर से हमारे लिए अनुकूल हो, सब ओर से हमारी कामना पूर्ति कर पाएगा। तो यह शक्ति, यह जो सामर्थ्य, यह जो ऊर्जा है वह इस कर्म के अंदर है। तो यह जो कर्म है उस कर्म को अपनाना कोई कर्म कांड करना ही नहीं है, जैसे हम शादी विवाह, गृह प्रवेश, ज्योतिष आदि लोग जो करते रहते हैं, इतनी सीमाओं में इन कर्मों को नहीं बांधना चाहिए। यह कर्म सार्वभौमिक है, वैज्ञानिक है, पंथ निरपेक्ष है। इस कर्म को करने से हमारे व्यक्तिगत जीवन से लेकर के सार्वजनिक जीवन में और इस प्रकृति में भी और समस्त जीवों में उन्नति, समस्त जीवों का संवर्धन, सबका उत्थान होता है। ऐसे कर्मों को हम एक संकुचित दृष्टि से देख करके, ऐसे श्रेष्ठ कर्म को एक कर्मकांड की दृष्टि से देख करके हम इसको बहुत ही ज्यादा हानि की ओर ले जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हम अपनी हानि कर रहे हैं इसके माध्यम से, क्योंकि यह कर्म
कोई सीमा में नहीं, अपितु विशिष्ट और अति विशाल कर्म है। और इस कर्म को करने से संपूर्ण चराचर जड़ चेतन जगत में सब और सुख शांति समृद्धि के साथ साथ जो भी अच्छाइयां हैं उसका आधान होता है, वह बढ़ती है, उससे हम युक्त होते हैं। तो ऐसा जो यह कर्म है, अति उत्तम कर्म, अति श्रेष्ठ कर्म, अति कल्याणकारी कर्म, उस कर्म को हम करें। और उस कर्म को करके जो यह दृष्ट और अदृष्ट जो लाभ है, जो मैंने कुछ बताया, उनको तो हम प्राप्त करें ही, लेकिन उसके साथ साथ जो एक विशिष्ट अदृष्ट लाभ होता है, पुण्य प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पे हमको ये जीवन मिलता है, जिसके आधार पे हमको ये शरीर मिलता है, जिसके आधार पे हमको ये बुद्धि मिलती है, जिसके आधार पे हमको ये सारे चराचर जगत में ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं जन्म से। वो सारी चीजें हमको इसके माध्यम से प्राप्त होती हैं। तो उसको प्राप्त करने के लिए हम इस यज्ञ को, हवन को, जो ये दिव्य कर्म, भागवत कर्म, श्रेष्ठतम कर्म है, उसको अपनाएं और अपने जीवन के साथ ही संपूर्ण चराचर जगत में सुख शांति समृद्धि से लेकर के शुभ का आदान करें। आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।